हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो वो 2 पार्ट्स में है। चैप्टर बहुत ही लंबा है तो हमें 2 पार्ट्स में वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट इट्स ओके, आप वो दोनों देख लेना। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, food and health. So today we are going to learn about the food and health. Rohit get tired after playing for a little while. He get frequent colds. He doesn't eat properly. Shoma can play for many hours without feeling tired. She rarely falls ill. तो बोल रहे रोहित जो है वो थोड़ा देर ही खेलता है तो क्या हो जाता है, वो थक जाता है। तो उससे क्या हो गया था, हल्का फुल्का जुकाम भी हो गया था। तो वो जो है खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहा था। पर सोमा जो है वो बहुत देर तक खेलती है बिना थके। वो थकती भी नहीं है, बहुत देर तक खेलती है। और बहुत ही रेयर केस में मतलब बहुत कम ही वो बीमार पड़ती है। ठीक है, सी हैज़ बैलेंस्ड हेल्दी मील्स। ठीक है, क्यों अब वो ऐसा क्यों है, मतलब वो बहुत ही रेयर केस में क्यों वो इल होती है। तो इसलिए क्योंकि उसने जो अपना डाइट है वो बैलेंस्ड करके रखा हुआ है, हेल्दी खाना वो खाती है। वी शुड बी लाइक सोमा, और हमें भी सोमा की तरह ही होना चाहिए। हमें भी हेल्दी खाना खाना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी। ठीक है, यानी कि हमें अब अधिकतर खाना खाना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आवर हाउस मस्ट हैव ट्री अराउंड इट। हमारा घर है, हमारे घर के आसपास में जो है ट्री तो मस्ट रहती हैं, मछली रहती हैं ट्रीज। आपके भी घर के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। तो वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें एकदम प्योर पानी पीना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली, वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली। हमें हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, रेस्ट भी हमें प्रॉपर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर सोते ही रहें, और ऐसा भी नहीं है कि दिन भर वर्क करें, तो नहीं, हमें प्रॉपर एक टाइमिंग होना चाहिए कि रेस्ट का। ठीक है, thus to stay healthy our body needs। तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व किया कंक्लूजन है यहाँ पे हमारा कि हमारा अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो नंबर ए है अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगी। और बी होता है रेगुलर एक्सरसाइज, हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। सी इनफ रेस्ट। इनफ मीन्स क्या हुआ, इनफ मीन्स हुआ कि पर्याप्त मात्रा में, जितना हमें चाहिए रेस्ट, जितने हमारे बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है बस उतना ही रेस्ट। मैंने बताया ना अभी, ऐसा नहीं कि दिन भर ही सोए रह गए, दिन भर आराम से रेस्ट किए। हाँ, ये तो लेट्स स्टडी में बताया था मैम ने कि हमें रेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर रेस्ट ही करो आप लोग, ऐसा नहीं है। जितना बॉडी को चाहिए, जितना बॉडी को नीड है बस उतना ही रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, डी नंबर है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजाइजेस। और कहना चाहिए डिजाइजेस से प्रोटेक्ट, यानी कि हमें एक हेल्दी खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी हमारे नज़दीक भी ना आ सके। तो हम जितना हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो अब बैलेंस डाइट को हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे एक वर्ड आया था बैलेंस डाइट। तो अब हम बैलेंस डाइट को पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड आया था ना बैलेंस डाइट, तो अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। आवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो बोल रहा है ये कि हमारा जो फूड है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स दिख रहे हैं यहाँ पे अपने। इट ऑल्सो कंटेन रफ एग एंड वाटर। इसमें रफ एग एंड वाटर भी रहता है। तो हमारा जो फूड रहता है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें, लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, विटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ठीक है, इसमें रफ एग भी रहते हैं और वाटर भी रहते हैं।
A balanced diet has the right amount of all these nutrients. और बैलेंस डाइट में क्या होता है कि बैलेंस डाइट में कभी कभार होता है ना कि हम सिर्फ ऑयली खाना खा के यानी सिर्फ फैट्स ही खाते रहते हैं, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको खाने चाहिए, यानी कि हर वेजिटेबल, हर फ्रूट्स, हर कुछ खाना चाहिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में। ओके, तो बैलेंस डाइट भी वही है कि इनमें जो है ना, इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स के जितना हमें चाहिए उतना अमाउंट में इनमें सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड टू प्ले। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है, खेलने के लिए या काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? तो एनर्जी देता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है वर्क करने के लिए एंड प्ले करने के लिए। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर, अब कुछ सोर्सेज भी हमें याद रखने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में रहता है, किस किस चीज़ से हमें मिलता है वो। सेरेलस, पल्स, स्वीट पोटैटोस एंड शुगर। तो ये क्या 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 हो जाते हैं? सेरेलस हो गए, पल्स हो गए, स्वीट पोटैटोस एंड शुगर। ओके, तो इसके क्या क्या मैंने बताया, इसको आप एक बार और रिकॉल करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या है ये? मैंने बताया था ना, सेरेलस, पल्स, स्वीट पोटैटोज एंड शुगर, ठीक है, स्वीट पोटैटोज एंड शुगर। तो ये सब हमारे सोर्स है किसके? कार्बोहाइड्रेट के। अब प्रोटीन का पढ़ते हैं। तो प्रोटीन जो है हमारा हेल्प अस टू ग्रो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। प्रोटीन क्या करता है? ओके, तो प्रोटीन जो है हमें ग्रो में हेल्प करता है, और बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए ताकि ग्रोथ उनका अच्छे से। तो प्रोटीन हेल्प अस इन आवर ग्रोथ। एंड आगे क्या है देखते हैं हम। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट्स एंड पल्स आर रिच इन प्रोटीन। अब प्रोटीन के क्या सोर्सेस हैं? प्रोटीन के क्या हैं? ये सब सोर्सेज हैं, ठीक है। प्रोटीन के यहाँ पे जो दिया हुआ है मिल्क, और मिल्क के बने हुए कोई भी प्रोडक्ट लाइक हो गए, जैसे आप खीर वगैरह भी खाते हो तो वो सब भी दूध से बने हुए रहते हैं ना। बहुत कुछ होते हैं मिल्क प्रोडक्ट, बहुत सारे स्वीट्स भी आते हैं जो मिल्क से बने हुए रहते हैं। ओके, एग हो गया, मीट हो गया, पल्स हो गया, ये सब किस में होते हैं? तो ये सब डिजॉल्व फूड्स आर रिच इन प्रोटीन। ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। क्या है? सोर्सेज। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा नेम सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, क्या नेम सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या आंसर दोगे? सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? तो आपको यही बोलना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट, पल्स। तो ये सब हमारे क्या है? सोर्स हैं प्रोटीन के। ओके, फैट्स गिव अस मोर एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, एक बात आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट में भी हमने यही पढ़ा था कि वो एनर्जी देते हैं। हमने पढ़ा था ना कि कार्बोहाइड्रेट में भी वो हमें एनर्जी ही देते हैं, और फैट्स में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि एनर्जी ही देते हैं। ओके, बट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो है ना हमें लेस एनर्जी मिलता है उससे, बट फैट्स से हमें मोर एनर्जी मिलता है। ओके, सो फैट्स से हमें मोर एनर्जी मिलता है, बट कार्बोहाइड्रेट से हमें थोड़ा उससे कम एनर्जी मिलता है। एंड देन कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। वेजिटेबल ऑयल, बटर एंड घी आर रिच इन फैट्स। जितना भी ऑयली होता है ना, ऑयली खाना जो भी होता है, तला हुआ, तो ऑयल जिसमें ऑयल ज़्यादा हो तो वो सब फैट्स होते हैं, ठीक है, वो सब फैट्स के होते हैं। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट। विटामिन्स जो होते हैं आप हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन्स आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना सही रहता है। विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, बहुत होते हैं ऐसे एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या करते हैं कि हमें एबिलिटी देते हैं। एबिलिटी देते हैं क्या?
ताकि हम डिजीज से लड़ सकें, कोई भी बीमारी से हम लड़ सकें, उसकी एबिलिटी देते हैं विटामिन। ओके, मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी और बॉडी जो होती है और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। और फ्रेश फूड जो होता है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब विटामिन एंड मिनरल्स के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। रफेग इन सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हेल्प द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेग जो होता है बहुत सारे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में जो कि पाया जाता है, वो हेल्प करता है। कभी फूड जो है हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब हमारी पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती है, तो उससे हमें छुटकारा दिलाता है। ये हमारी पाचन के एक तरह से बोल सकते हैं कि हमारे पाचन क्रिया को बेटर करता है। फूड मस्ट बी कुक्ड विथ केयर सो दैट इट न्यूट्रिशन वैल्यू इज नॉट लॉस्ट। फूड को भी हमें अच्छे से कुक करना चाहिए। ऐसे कि कभी कभार होता है ना कि जैसे करेले को आप देखते हो, करेले के पूरा छिलके को आप ऊपर के छील देते हैं पूरा अच्छी तरह से, तो क्या होता है कि होता है, हाँ उसमें भी होता है, बट वो थोड़ा कम हमारे लिए यूजफुल होता है। अगर उसके जो ऊपर का लेयर होता है, जो छिलके होते हैं, अगर उसी के साथ उसका भुजिया वगैरह कुछ भी बना के खाओ तो वो कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए सही होते हैं, अच्छे होते हैं। तो यही होता है, पर वो बिटर लगता है थोड़ा, आई नो। तो हमें ऐसे ही फूड को अच्छे से कुक करना चाहिए, ऐसे कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो लॉस ना हो। Cereals, pulse and vegetables should be cooked in the water in which they have been shocked. Cereals, pulse and vegetables जो होते हैं वो उसी वाटर में कुक होने चाहिए जिसमें उन्हें शॉक्ड हुआ है, जिनमें वो शॉक्ड हुए हैं। दिस वाटर कंटेंट डिजॉल्व विटामिन। ठीक है, शॉक्ड मतलब क्या हुआ यहाँ पे? शॉक्ड यानी कि जिसमें हमने उन्हें साफ किया है, धोया है, तो उसी में हमें उसका क्या होना चाहिए? कुक करना चाहिए। दिस वाटर कंटेंट डिजॉल्व विटामिन। इस वाटर में जो है हमारा विटामिन भी रहते हैं, डिजॉल्व करते हैं। ये वाटर जो हमारा विटामिन से भरा रहता है। ओके, सो हमने आज यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया है। सो आगे का जो है, आज कुछ ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाई, तो आगे का जो है कि फिर से हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर भी करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।